अहंकार का अंत। कभी कभी मनुष्य जब ऊंचाइयों को छू लेता है तो उसे लगता है अब वह सब कुछ जान चुका है, सब कुछ पा चुका है। पर तभी कहीं भीतर से एक धीमी आवाज कहती है, रुक जा, यह ऊंचाई नहीं, यह अहंकार की चोटी है। आज की कहानी उसी ऊंचाई से गिरते एक मनुष्य की है। नाम था राजा विराट सिंह। भारत के प्राचीन राज्य विराटपुर में राज करता था वह राजा। धन, शक्ति, रूप, वैभव सब कुछ था उसके पास, पर शायद विनम्रता नहीं थी। राजा कहा करता, मेरे समान कोई नहीं, मैं ही इस भूमि का स्वामी हूं। वह भूल गया था कि जहां मैं शुरू होता है वहीं हम समाप्त हो जाता है। राजा के दरबार में 3 और व्यक्ति थे। रमेश, जो धन के गर्व में जीता था, तनुजा, जो अपने रूप पर इठलाती थी, और योगीराज, जो अपने योगबल पर अभिमान करता था। चारों को लगता था हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन दरबार में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में शांति थी, पर शब्दों में गहराई। उन्होंने कहा, राजन, महानता वाद विवाद से नहीं, अनुभव से सिद्ध होती है। कल भोर में नदी तट पर आओ, वहां सत्य तुम्हारा इंतजार करेगा। राजा हंस पड़ा, लेकिन अहंकार को चुनौती अच्छी लगी। उसने कहा, ठीक है बाबा, कल मिलेंगे। भोर हुआ। चारों, राजा, व्यापारी, नर्तकी और योगी, साधु के साथ नाव में सवार हुए। नदी शांत थी, पर कुछ ही देर में आकाश में बादल छा गए। तेज हवा चली, नाव डगमगाने लगी। रमेश ने अपने सोने के थैले को सीने से लगाया। धन मुझे बचा लेगा, पर देखते ही देखते थैला नदी में गिर गया और लहरों ने उसे निगल लिया। तनुजा ने दर्पण में खुद को देखा। मेरा रूप सबको मोहित करता है, मैं नहीं डूबूंगी। पर आंधी ने उसका श्रृंगार मिटा दिया। आंसू और काजल साथ बह गए। योगीराज बोले, मैं ध्यान लगाकर इस तूफान को शांत कर दूंगा। पर भय ने उनकी साधना तोड़ दी। राजा ने तलवार उठाई। मैं इस लहर को आदेश देता हूं, रुक जा। पर तलवार भी हाथ से छूटकर जल में समा गई। चारों अब असहाय थे, भयभीत, टूटी हुई उम्मीदों के साथ। उन्होंने पुकारा, बाबा, हमें बचा लो। साधु ने शांत स्वर में कहा, जब तक अहंकार रहेगा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। और फिर उन्होंने नाव को किनारे की ओर मोड़ दिया। किनारे पहुंचकर चारों रो पड़े। राजा ने सिर झुका लिया। तनुजा का श्रृंगार मिट चुका था, रमेश का सोना खो गया था, योगीराज का ध्यान टूट चुका था। साधु ने कहा, देखो, धन डूब गया, रूप मिट गया, योग टूट गया, शक्ति विफल हो गई, केवल विनम्रता बची है, और वही मनुष्य की सच्ची शक्ति है। राजा बोला, बाबा, हमने सब कुछ पाया था, पर खुद को खो दिया, अब क्या करें? साधु मुस्कुराए, बस मैं को त्याग दो। जब मैं मिटता है तभी हम जन्म लेता है, और वही क्षण है जब मनुष्य वास्तव में महान बनता है। वर्षों बाद जब राजा वृद्ध हुए, लोग कहा करते थे, यह वही राजा है जिसने अहंकार को त्याग दिया और विनम्रता को अपना मुकुट बना लिया। नदी की लहरें अब भी उस साधु के शब्द दोहराती हैं। अहंकार चाहे धन का हो, रूप का, शक्ति का या ज्ञान का, अंत में उसका नाश निश्चित है। पर जो विनम्र है वही अमर है। याद रखिए, धन की चमक, रूप की छटा, शक्ति की गर्जना और ज्ञान की ऊंचाई सब समय के साथ मिट जाते हैं, पर एक चीज अमर रहती है, विनम्रता। वह झुकता है पर गिरता नहीं, वह मौन रहता है पर जग को जीत लेता है, और यही है अहंकार का अंत। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, और आगे भी ऐसी आध्यात्मिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।